मंचासीन गुरुदेव और संस्था के अध्यक्ष कुंदन लाल जी, साथ में बोर्ड ऑफ मेंबर्स और ओमवीर जी, राजेंद्र जी, मनीष जी और साथ में हंसराज जी, नरेश जी और सतीश जी, आप सभी इस सभा में उपस्थित सभी लोगों का मैं संस्था परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज का जो ये कार्यक्रम जो प्रगति उत्सव के रूप में हर वर्ष युवा जागृति संस्थान आप सब लोगों के सानिध्य में मनाता आ रहा है और उसी कड़ी में आज इस बीते वर्ष की अंतिम जो तारीख और आने वाले वर्ष को हम आगाज करते हुए हमारी संस्कृति से जुड़ते हुए इस कार्यक्रम को हम हर वर्ष इसी प्रकार आयोजित करते हैं। युवा जागृति संस्थान का प्रयास रहता है हमेशा समाज में कुछ ऐसे सकारात्मक जो प्रयास महिलाओं के द्वारा, बालिकाओं के द्वारा और साथ में युवाओं के द्वारा जो किए जा रहे हैं, उन प्रयासों को हम इस मंच के माध्यम से आप सब लोगों के द्वारा समाज में एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ाने का सतत प्रयास करते हैं। उसी दिशा में जिस प्रकार डिजिटल क्रांति तेजी से बढ़ रही है तो कई सारे जोखिम भी हमारे सामने आ रहे हैं। पढ़े लिखे लोग डिजिटल क्रांति में साइबर क्राइम जैसे ऐसे जाल जो ऐसे चल रहे हैं, जाल में फंसते जा रहे हैं। तो किस प्रकार हम इस साइबर सिक्योरिटी के इस प्रोग्राम को आप लोगों के साथ चलाकर ना सिर्फ लोगों को हम साइबर सिक्योरिटी के बारे में अवेयर करेंगे। आज की जो थीम आप बैनर पे देख रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी मित्र और साइबर संगिनी, जिसको हम एक थीम के साथ इस प्रगति उत्सव का हम आगाज कर रहे हैं और हमने संकल्प लिया है कि आगामी वर्ष में हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक साइबर सिक्योरिटी की इस जागरूकता सेशन को हम पहुंचाने का काम करेंगे, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि बहुत से ऐसे डिजिटल फ्रॉड्स हमें देखने को मिल रहे हैं जिस वजह से लोग ना सिर्फ उसमें फंसते जा रहे हैं, साथ में काफी पैसा भी उनका जाया चला जाता है। तो क्यों ना हम लोग मिलकर ऐसे कुछ साइबर सिक्योरिटी मित्र, ऐसी साइबर संगिनी हमारे समाज में आसपास में बनाने का काम करें। जिस प्रकार हमने डिजिटल सखी बनाई, स्वास्थ्य सखी बनाई, साथ में हमने सुरक्षा सखी पुलिस डिपार्टमेंट के साथ मिलकर बनाया, सेम उसी तरह आज हम हमारे अलवर जिले के 2072 गांवों में इस प्रोग्राम का आज हम एक लॉन्चिंग कर रहे हैं, जिसके माध्यम से प्रत्येक गांव में हम 5 ऐसे साइबर सिक्योरिटी मित्र और 5 साइबर सिक्योरिटी संगिनी यानी 5 महिलाएं और 5 पुरुषों को साइबर सिक्योरिटी का लिए हम प्रशिक्षण प्रदान करेंगे, जिससे हमारा पूरा अलवर जिला उन लोगों के माध्यम से अपने गाँव में वो बाकी लोगों को साइबर सिक्योरिटी के बारे में अवेयर करेंगे। ना सिर्फ उनको वो जागरूक करेंगे, साथ में समाज में वो किस प्रकार सकारात्मक तरीके से टेक्नोलॉजी का सही उपयोग करें। कई बार आप देखते हैं कि पढ़े लिखे लोग भी उस तरह के झांसे में या प्रलोभन में आ जाते हैं। हमारे साथ 2 साइबर सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट आज हमारे मंच पे हैं, इसके बारे में हम उनसे ज्यादा सुनेंगे। मनीष जी और ओमवीर जी, जो कि टेक्नोलॉजी से जुड़ के और पूरे भारत में नहीं हमारे देश का नाम उन्होंने पूरे विश्व में भी कायम किया है। अगर हम गूगल के बग जैसी बात करें तो हमारे बांसुर के ही धरा के मनीष जी ने हमारे पूरे देश में ही नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारे ब्लॉग का नाम उन्होंने रोशन किया है। तो एक बार उनके लिए आप लोग तालियां बजाएं। अगर हम तकनीकी की बात करें तो पूरे भारत में सूचना प्रौद्योगिकी को पहुंचाने में जब टेक्नोलॉजी की बात करें तो ओमवीर जी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। चाहे हम साइंस एंड रिसर्च टेक्नोलॉजी सेंटर स्थापित करने की बात करें या फिर और नए नवाचार करने की बात करें, तो सदा उन्होंने हमें मार्गदर्शन किया और सतत तरीके से हम लोग आगे बढ़ते आए हैं। तो ज्यादा समय ना लेते हुए हम आज हमारे अतिथियों को सुनेंगे। आप और हम इसी प्रकार सतत तरीके से इस प्रकार के नवाचार करते रहेंगे और हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाला वर्ष जिस प्रकार हमने थीम रखी है प्रगति उत्सव, आपके लिए प्रगति लाने वाला हो। हम अपने संस्कृति, हमारे संस्कार और विशेषकर हमारे परिवार और आसपास के माहौल को हम इस तरह का सकारात्मक बनाएंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो थीम है, महिला सशक्तिकरण की जो थीम है और साथ में पर्यावरण को संरक्षण की जो बात है, उन सभी को मिलके और हम एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ नए वर्ष का स्वागत करेंगे। और इस वर्ष को अलविदा कहते हुए हम यही कहेंगे
कि जो भूल या जो गलतियां हमसे हुई उन्हें हम समाप्त करके और नई शुरुआत नए वर्ष के पहले दिन से कल आगाज करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और एक चीज ये भी संदेश में देना चाहूंगा कि जब हम इस तरह के उत्सव आयोजित करते हैं तो उसका मतलब यही है कि हम अपनी संस्कृति से जुड़े, हम अपनी जड़ों से जुड़े। जिस प्रकार एक वृक्ष अपनी जड़ों से बड़ा विशाल आकार ले पाता है, सिर्फ उसी प्रकार अगर हम अपने संस्कार, अपनी परंपराएं और हमारी संस्कृति से जुड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से हम सकारात्मक और एक नए भारत का निर्माण कर पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। मैं आपके सामने एक गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। सोनेरी चिड़कली रे प्यारो मारो देसड़ो, नर वीरारी खान जगत अगवाणी रे। सोनेरी चिड़कली रे प्यारो मारो देसड़ो, नर वीरारी खान जगत अगवाणी रे। दूध दही अठे नदिया बहती, रिद सिद सारी नवनिधि रहती। होती अठे मोगली गाया, होती फल फूलारी छाया। हीरो अन्न घड़ोनी बाता वन एक देव शर्माता। आज तो शस्त्र श्यामिला रे भारत भूमि है, लियो अन्नपूर्णा रूप या दुनिया जानी रे। सोनेरी चिड़कली रे प्यारो मारो देसड़ो, नर वीरारी खान जगत अगवाणी रे। आधरती नर नाहर जाया, नार्या वीरण शीस कटाया। सूरा लड़ता शीस कटोया, रण में पछे नहीं हटोया। रण में सारी पाई, सारी धर्म ध्वजा फहराई। आज तो जगत गुरु ही रे भारत भारती, लियो बार बार अवतार या अमर कहानी रे। सोनेरी चिड़कली रे प्यारो मारो देसड़ो, नर वीरारी खान जगत अगवाणी रे। या धरती है ऋषि मुनियारी, चिंता करती सब दुनियारी। कुंजी अठे वेदरी वाणी, गीतारण में सुनी पढ़ानी। विचोई विज्ञान अठेरी, सारी धर्म ध्वजा अठेरी। आज तो जगत गुरु ही रे भगवान रे, लियो बार बार अवतार या अमर कहानी रे। सोनेरी चिड़कली रे प्यारो मारो देसड़ो, नर वीरारी खान जगत अगवाणी रे।
खुशबू, फूल तो फूल थे, कांटों से भी आई खुशबू। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मंच पर आसीन श्रीमान सतीश जी सिरोहीवाल सर से भी आग्रह करूंगा कि वो भी अपने शब्दों से हमें अनुग्रहित करें। साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में बानसूर के नाम को वैश्विक पटल पर उभारने वाले भाई मनीष कुमार, अति व्यस्त कार्यक्रम के बीच जैसलमेर से हमारे बीच पधारे भाई हंसराज जी, गोकुल जी, गिरिराज जी और समस्त मेरे मंचासीन साथी। राहत इंदौरी की दो पंक्तियां कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जैसा कि प्रगति उत्सव की थीम है महिला सशक्तिकरण और महिलाओं को स्वरोजगार से कैसे जोड़ा जाए, आगे बढ़ाया जाए, मेरे समक्ष उपस्थित भारत की आधी आबादी, युवा, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहां की सर्वाधिक आबादी का प्रतिशत युवा है। प्रतिवर्ष 31 दिसंबर को यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है युवा जागृति संस्थान के द्वारा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि बीते वर्ष में जो कुछ भी हमसे हुआ उन सब चीजों की समीक्षा करें, गलतियों से सीखें, सफलताओं को आगे दोहराएं। उसी कड़ी में जो युवा जागृति संस्थान का एक सपना है और उस सपने को युवा जागृति संस्थान आगे बढ़ा भी रहा है, बेटी, पानी, पेड़ और पर्यावरण। ये चार ऐसे तत्व हैं जिनको अपने उद्देश्य, अपने केंद्र में रखकर युवा जागृति संस्थान आगे बढ़ रहा है। सबसे पहले अगर हम बात करें बेटी की, तो भारत एक पितृ प्रधान देश है, पुरुष प्रधान देश है, जहां बेटी को कभी वो महत्व नहीं मिला जो बेटे को मिला करता है। आप समाज में रहते आपने देखा भी होगा कि जब बेटे का जन्म है तो बर्फियां बांटी जाती हैं, हॉस्पिटल के स्टाफ को भी, हॉस्पिटल में बाहर जो लोग हैं उनको भी बर्फियां दी जाती हैं। और अगर बेटी का जन्म हो जाए तो सबके चेहरे उतर जाते हैं। ये भारतीय समाज की स्थिति है। हालांकि इसमें वर्तमान में कुछ सुधार हुए हैं। बेटी के जन्म पर कुछ नहीं किया जाता, जबकि बेटे के जन्म पर पूरे गांव को प्रतिभोज दिया जाता है, कुआं पूजन किया जाता है। ये कुछ एक कुरीतियां हैं हमारे समाज की। इनको केंद्र में रखकर युवा जागृति संस्थान ने एक प्रगति उत्सव और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर कार्य करना शुरू किया। आपने देखा होगा ज्यादातर संख्या में यहाँ माताएं बहनें बैठी हैं। परिवार एक ऐसा पहिया है जिसकी धुरी महिला होती है। अगर उस धुरी को निकाल दिया जाए तो पहिया चल नहीं सकता। अगर परिवार में पुरुष बीमार पड़ जाए तो परिवार की जो गतिविधियां हैं उस पर ज्यादा असर नहीं पड़ता। 2-4 दिन में वो सही होकर काम पे जाने लग जाएगा, लेकिन परिवार की स्थिति पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मां बीमार हो जाए तो उसका क्या फर्क पड़ेगा? सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा बेटी पर। उस दिन उसको स्कूल से रोक लिया जाएगा। मां कहेगी बेटी मेरी तबीयत खराब है, आज तो रुक जा, स्कूल मत जा, घर का काम कौन करेगा? बेटे को नहीं रोका जाता। तो ये जो विसंगतियां हैं समाज में, इन विसंगतियों को दूर करने के लिए, बेटे और बेटी को बराबर समझने के लिए जो मुहिम चलाई है युवा जागृति संस्थान के द्वारा, उसके लिए युवा जागृति संस्थान बहुत ही साधुवाद का पात्र है। जैसे जैसे शिक्षा का प्रसार हो रहा है, समाज में जागृति आ रही है और आजकल बेटियों के जन्म पर भी कुआं पूजन का आयोजन किया जाने लगा है। शिक्षा दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है जो समाज को इन प्रवृत्तियों से आगे ले जाता है। क्योंकि पेशे से मैं एक शिक्षक हूं, इसलिए आप सभी से कहना चाहूंगा, जो भी अभिभावक या भविष्य के अभिभावक यहाँ बैठे हैं,
कि आप लोग बेटे और बेटी में कतई भेद न करें, उन दोनों को समान रूप से पढ़ाएं। आज वर्तमान में बेटियां जो है बेटों से ज्यादा नाम रोशन कर रही हैं। लास्ट ईयर जो सिविल सर्विसेज का रिजल्ट आया, 10 में से 7 स्थानों पर बेटियां थी, और सबसे आश्चर्य की और खुशी की बात यह थी कि प्रथम 3 स्थानों पर बेटियां थी। तो बेटियों के लिए जोरदार तालियां। कोई भी बेटी कम नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले मैं मेरे दोस्त हंसराज जी के पास जैसलमेर गया घूमने के लिए, तो वहां एक तनोट माता का मंदिर है, जहां के पुजारी और जहां का मैनेजमेंट बीएसएफ ही है। तो वहां मैंने देखा वहां का मैनेजमेंट बेटियां संभाल रही थी। बीएसएफ में जो लड़कियां कार्यरत थी वो सारे मैनेजमेंट को संभाल रही थी उस सुदूर बॉर्डर पर रेगिस्तान में। तो आप अंदाजा लगाइए कि बेटियां कहां तक पहुंच सकती हैं। उनको सिर्फ एक अवसर देने की जरूरत है। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि अपनी बहनों को, अपने बेटियों को वो अवसर दें, जिससे कि वो आपका, आपके परिवार का और देश का नाम गौरवान्वित कर सकें। डिजिटल शिक्षा, और जैसा कि आज एक और कार्यक्रम है साइबर संगनी और साइबर सिक्योरिटी मित्र। आज के युग की महती आवश्यकता है डिजिटल शिक्षा, क्योंकि प्रत्येक चीज, चाहे आप खाता खुलवाएं, चाहे आप अपनी पेंशन प्राप्त करें, चाहे आप फॉर्म अपलोड करें, चाहे आप अपना रिजल्ट देखें, चाहे आप किसी कोचिंग के लिए कोचिंग कर रहे हो छात्रों के लिए, हर चीज में डिजिटल शिक्षा की आज बहुत ज्यादा आवश्यकता है। इस मामले में ज्यादा मेरे साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट भाई ज्यादा बताएंगे। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि वर्तमान में आप पर्यावरण को बचाइए, बेटियों को समान शिक्षा दें, उनको उन्नति के अवसर दें। अंत में इन्हीं शब्दों के साथ कि मिल गई हो अगर मंजिल तो नई मंजिल तलाश कर, मिल गया होगा दरिया तो समंदर तलाश कर, और यूं तो टूटता है हर एक शीशा पत्थर की चोट से, जो खुद शीशे को तोड़ दे ऐसा पत्थर तलाश कर। धन्यवाद। मुख्य अतिथिगण एवं मेरे प्रिय गुरुजन एवं मेरे प्रिय भाई बहन सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे देश में जो मुख्य अतिथि होते हैं उनको भगवान के समान माना जाता है, मतलब अतिथि देवो भव। तो उनके लिए मैंने कुछ पंक्तियां लिखी है और वो कुछ पंक्तियां मैं बोलना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने अपने कीमती समय में से कुछ क्षण हमारी संस्था के लिए निकाले, तो उनके हम सदैव आभारी रहेंगे। कि जो दिल का हो खूबसूरत, जो दिल का हो खूबसूरत, खुदा ने ऐसे लोग बहुत कम बनाए हैं। कि जो दिल का हो खूबसूरत, खुदा ने ऐसे लोग बहुत कम बनाए हैं। जिन्हें ऐसा बनाया खुदा ने, वो आज हमारी महफिल में आए हैं, वो आज हमारी महफिल में आए हैं। मुझे युवा जागृति संस्था के साथ जुड़े हुए लगभग 6 महीना हो गया, और जब मैं युवा जागृति संस्था में आया था तो सही बताऊं मुझे कंप्यूटर का माउस तक नहीं पकड़ना आता था। और उसके बाद सर ने, यहाँ के जो सभी शिक्षक हैं, उन्होंने मुझे इतना ट्रेन किया कि आज मेरी जो टाइमिंग है 35 से 40 तक की आराम से है। और तो शिक्षक के लिए मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगा। शिक्षक वो कहलाते हैं, ये कविता का शीर्षक है, अंधेरे जीवन में हमारे नया सवेरा लाते हैं, उनकी ऊंची शान है, शिक्षक वो कहलाते हैं। तरह तरह की शिक्षा देकर काबिल इंसान बनाते हैं, उनकी अलग पहचान है, शिक्षक वो बनाते हैं। सही गलत और झूठ सच का पाठ वो पढ़ाते हैं, उनका उत्तम स्थान है, शिक्षक वो कहलाते हैं। आदर सच्चाई की राह पर चलना वो सिखाते हैं, वो तो खुद एक चमत्कार है, शिक्षक वो कहलाते हैं। और इनके अलावा जो माता पिता है, उनके बिना हम कुछ भी नहीं है, और हम क्या कोई भी कुछ माता पिता के बिना कोई कुछ भी नहीं है। तो माता पिता के लिए भी मैं कुछ पंक्तियां बोलना चाहूंगा कि इंसानों में भगवान हमेशा माता पिता बनकर आते हैं। तो माता पिता के लिए कुछ पंक्तियां हैं। अपना सर्वस्व समर्पित कर हमें प्रेम से पालते हैं, साथ समय के अनुभव अपना मन में हमारे डालते हैं।
संसार में जिससे मान बढ़े, हमको ऐसे संस्कार सिखाते हैं। इंसानों में भगवान सदा माता पिता बनकर आते हैं। हर इच्छा पूरी करते वो कल्प वृक्ष हम होते हैं। उनकी छाया में पलकर जीवन में बड़े हम होते हैं। वे चलकर दीप की भांति हमें जीवन में राह दिखाते हैं। इंसानों में भगवान सदा माता पिता बनकर आते हैं। अच्छे कर्मों के फल स्वरूप हमें माँ की ममता मिलती है। पिता की शिक्षा पाकर ही हम जीवन में सफलता मिलती है। हम गिरे कभी जीवन में, हर बार हमें उठाते हैं। इंसानों में भगवान सदा माता पिता बनकर आते हैं। गुण उनके दुनिया है गाती, चरणों में शीश नवाती, वो ही है पालनहार हमारे, शिक्षा ये हमको बतलाती। मन में पलती चिंता को बस वो ही पढ़ पाते हैं। इंसानों में भगवान सदा माता पिता बनकर आते हैं। और ये बात एकदम सही है, माता पिता हमेशा पहचान लेते हैं उनका बच्चा कभी भी कोई टेंशन में हो। मैंने खुद ने भी ये बात अनुभव की है, वो चेहरे से ही पहचान जाते हैं। उनकी सेवा में अर्पण जो अपना सब कुछ कर लेता है, सही भाव में वह व्यक्ति स्वर्ग ही पा लेता है। बन जाते हैं श्रवण कुमार जो यह कर्तव्य निभाते हैं। इंसानों में भगवान सदा माता पिता बनकर आते हैं। और मैं युवा जागृति को एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे इतना काबिल बना दिया कि अब मैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मेरी टाइपिंग अच्छे से कर सकूं। थैंक यू युवा जागृति, थैंक यू ऑल ऑफ यू।
रौनक दमक उठती है, नूर फैल जाता है जब महफिल में आप सा कोई कदम रखता है। इन्हीं शब्दों के साथ CSC SPV दिल्ली से हमारे बीच मंच पर आसीन ओमवीर जी सर से भी मैं आग्रह करूंगा कि वो भी अपने शब्दों से हमें अनुग्रहित करें। परम ज्योत परमात्मा, परम पिता जगदीश और हम बालक अति प्रेम से तुम्हें नवाएं शीश। इन्हीं शब्दों के साथ माँ शारदे के सामने नतमस्तक और ये वाणी की शुरुआत होती है। मंचासीन आदरणीय संस्थान के सबसे बड़े अतिथि, जितने भी अतिथिगण मंचासीन हैं, सभी के सम्मानीय शब्दों को आप सब लोगों ने सुना। उसी के क्रम में आज मेरी वाणी आप सबके सामने प्रस्तुत है। जिस तरीके से आज हम ये प्रगति उत्सव, जिसका नाम ही प्रगति हो, वो रुकने का नाम कैसे ले सकती है, और जिसका नाम ही महिलाओं के नाम पे रख दिया हो तो उसमें महिलाओं का भागीदारी और महिलाओं की हिस्सेदारी कम कैसे हो सकती है। प्रगति का नाम हम साल के जाते जाते ये ले रहे हैं कि पूरी साल में हमने क्या प्रगति करी, उसकी समीक्षा की जाए और आने वाले साल में किन चीज़ों पे हम गौर करेंगे, किन चीज़ों को हमें करना है, किन चीज़ों को हमें नहीं करना है। इसकी चर्चा आज हम सब मिलके और हम सब बैठ के एक बार चिंतन करेंगे उस पर कि किस तरीके से हमें अपने आप को आगे बढ़ाना है। संस्थान का नाम ही ये इस नाम को उजागर करता है, इस चीज की प्रेरणा है कि युवा जागृति संस्थान, युवाओं में वो सारा तबका, जिस तरीके से सतीश जी ने बोला कि हमारी आधी आबादी युवा है, तो जब आबादी युवा हो तो जो चाहे युवा वो कर सकता है, और जो दिशा और दशा देश की सुनिश्चित करता है वो युवा है। अगर युवा किसी ऐसी कृतियों में जकड़ जाए जिसकी वजह से हमारी दिशा और दशा गलत शुरुआत हो जाए उसकी, तो उसके लिए जागरूक करना, उसको वापस सचेत करना, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। संस्थान की तरफ से सभी टीम मेंबर्स ने, जितने भी सदस्य हैं टीम के, हर पहलू पे युवाओं को जागरूक करने के लिए, सचेत करने के लिए अलग अलग कार्यक्रम इन्होंने चलाए हैं पूरे साल भर में। पिछले आने वाले साल में भी कुछ नए प्रोग्राम और नए प्रोग्राम के साथ में, नई सचेतना के साथ में आपके बीच में टीम आप तक पहुंचेगी। जिस तरीके से कि संस्थान के CEO श्रीमान गोकुल जी ने अवगत कराया कि संस्थान आने वाले साल में एक नया प्रोग्राम आपके लिए लेके आ रही है, और उसका नाम है साइबर संगनी और साइबर सिक्योरिटी मित्र। जब जागृति की बात आए तो हमारा ऐसा कौन सा पहलू है जिसके हमें चेतना या सचेत नहीं रहना हो। हमारे माता पिता, हमारे बुजुर्ग, सब लोग ये कहते हैं, हमारे टीचर जो हमेशा हमें ये कहते हैं कि हमें सचेत रहना चाहिए, जिस भी माहौल में हम रहते हैं उसमें सचेत रहना चाहिए। तो जिस तरीके से इस जागृति ने, युवा जागृति संस्थान ने डिजिटल जागृति फैलाई यहाँ पे, तो उसके साथ साथ एक नया पहलू भी सामने उभर के आता है कि जितने आप डिजिटल जागृत हैं, डिजिटल लिटरेट हैं, डिजिटल चीज़ों को यूज करते हैं, जितना उपयोग आप करेंगे, उस माहौल के अंदर आपके साथ कोई फ्रॉड भी करने वाला हो सकता है, जिसका जो मकसद है आपके साथ फ्रॉड करके अपना मंसूबा वो सिद्ध करना चाहेगा, लेकिन उन मंसूबों को सिद्ध ना होने दें, इसलिए आपको जागरूक होना जरूरी है। और जिस तरीके से संस्थान ने बताया कि हर गांव के अंदर 5 संगनी और 5 साइबर सिक्योरिटी मित्र, उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा और उनको बताया जाएगा कि किस तरीके से आप अपने परिवार को तो करना ही करना है, साथ में अपने जो साथी हैं उनको भी ये चीज़ों से अवगत कराना है कि किस तरीके से आप जब इंटरनेट पे काम करते हैं, पढ़ते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं, मोबाइल चलाते हैं, सोशल मीडिया पे आप पोस्ट करते हैं या अपने रिश्तेदारों से बात करते हैं, अपने भाई बहनों से बात करते हैं, तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आज 1 रुपए भी अगर भेजना पड़ता है किसी के पास या फिर कोई चीज़ खरीदनी पड़ती है तो आप डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं, उसमें आपके साथ 100% फ्रॉड होने के चांसेस हैं।
लेकिन उस 100% को केवल उन लोगों ने ही बचाया है कि आपके साथ वो फ्रॉड ना हो, और उन्हीं को बोलते हैं साइबर सिक्योरिटी मित्र और साइबर सिक्योरिटी संगनी। ये इतना बड़ा काम आप करने वाले हो कि जो आपके दादा दादी की पेंशन को उनको बिना बताए चुपचाप निकाल ले, और अगर आपने उस दादा दादी की पेंशन को निकालने से बचा लिया तो दादा दादी का आशीर्वाद आपको मिलेगा। मैं तो कह रहा हूँ कि ये सबसे बड़ा प्रोग्राम आप शुरुआत करने जा रहे हैं। योगा संस्थान की पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारक हो। और इस तरीके का प्रोग्राम नए साल पे आगमन, ये हमें एक नई चेतना और नई जागृति देता है। हमारे समुदाय में हर समय जब समय परिवर्तित होता है तो नई नई चीजों की नई नई कुरीतियां बनती हैं, और उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हमें नए प्रोग्राम की संरचना करनी पड़ती है और नए प्रोग्राम बनाने पड़ते हैं। पिछले साल में हमारे बीच में जब मैं ऐसे ही प्रोग्राम के अंदर मैं यहाँ पे आया हुआ था, और डीएसपी श्रीमान मृत्युंजय जी यहाँ पे पोस्टेड थे, उनके साथ में मुझे इस प्रोग्राम में सहभागी होने का मौका मिला। और उसमें समय की जरूरत के हिसाब से आपको साइबर जो सुरक्षा संगनी बनाया गया, सुरक्षा सखी बनाया गया, वो भी एक सबसे बड़ा पहलू था। और इस एरिया के अंदर हमारे जो जिस तरीके से राजस्थान या राजस्थान ही नहीं किसी भी स्टेट में चले जाइए आप, जिस तरीके से महिलाओं के साथ जो प्रोग्राम जो जिस तरीके से सुरक्षा को लेके उन्होंने यहाँ पे कदम उठाए थे, उनकी हर जगह पे चर्चा हुई। और अभी भी उनको इस चीज के लिए मुझे आज याद करने का मौका मिला कि उस आदमी ने इस एरिया के लिए आपको सुरक्षा सखी बना के 148 गाँव में 148 सुरक्षा सखी देने का काम युवा जागृति संस्थान ने किया है। और पुलिस डिपार्टमेंट इस जागृति संस्थान के इस कार्य को आत्मसात करने के लिए इतनी जल्दी राजी हो गया, ये सबसे बड़ी उपलब्धि रही है इस साल की संस्था की, जो मेरे को अभी चीज याद आई कि इस तरीके से अगर बदलाव के एक छोटे छोटे कदम को अगर कड़ी से कड़ी जोड़ के देखा जाए तो आप लोगों ने बहुत बढ़िया काम किए हैं। और इसी तरीके से नए साल के अंदर भी आप नए से नए काम और नए से नए कदम उठाने के लिए आपके अंदर नई ताकत हो, नई ताकत मिले आपको। इसी तरीके से आप नए प्रोग्राम समुदाय को, समाज को दें, जिससे कि जागृति जो ये संस्थान का नाम है ये कभी रुके नहीं। मैं कुछ ऐसे कार्यक्रमों की आपको बताना चाहूँगा इस तरीके के प्रोग्राम की, कि जिसके ऊपर आपकी संस्थान और आप सब लोग उस पर काम कर सकते हैं। जिस तरीके से हमारी संस्कृति युवा जागृति संस्थान जिस तरीके से बेटियों के लिए, पर्यावरण के लिए, शिक्षा के लिए काम कर रहा है, वैसे ही हमारी संस्कृति को लेके भी संस्थान ने कार्यक्रम शुरुआत की है। गांव वाणी करके एक प्रोग्राम चलता है यहाँ पे, उस गांव वाणी चैनल पे जिस तरीके से ये टीम खड़ी है, ये टीम आप लोगों के उस प्रतिभा को, आपके बच्चों की उस प्रतिभा को उभारने के लिए, उनको दिखाने के लिए कि आपको एक मंच दिया जाता है, आप उसमें आप जो चीज अपनी प्रतिभा जिस तरीके से आपने प्राप्त करी है उसको आप दूसरे लोगों को भी प्रेरित कर सकते हैं। तो गांववाणी चैनल, गांववाणी यूट्यूब चैनल चलता है। आप इस स्टूडियो के अंदर आके अपने बच्चे जो भी अगर आपके गांव के हैं, आपके परिवार के हैं, तो उन बच्चों को इस मंच से जोड़ें, उनसे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। गांववाणी चैनल को जो बच्चे देखते हैं उनमें आपने जरूर पाया होगा कि गांव की अलग अलग सांस्कृतिक धरोहरों को दिखाया जाता है, अलग अलग जो रीति रिवाज थे उनको दिखाया जाता है। तो इस तरीके से सांस्कृतिक चीजों को उभारने के लिए भी संस्थान इस पे काम कर रही है। और नई आने वाली साल में मैं एक किरण इनके लिए छोड़ता हूँ कि जो मंदिर हैं उनके आसपास अगर युवाओं को अट्रैक्ट कर लिया जाए, क्योंकि हमें ये देखने को मिला है कितने दिन हमने यहाँ पे समाज में अगर जिया है इसको, तो एक चीज जरूर है कि हमें अगर डर लगता है तो एक ही चीज से लगता है, या तो भगवान से और या फिर मौत से। अगर भगवान से अगर आप डरते हो और इन युवाओं को अगर आपने भगवान से जोड़ने का काम कर दिया तो इनकी जो दिशा अलग डायरेक्शन में जाने का ये प्रयास कर रहे हैं उसको हम बदल सकते हैं। और उसकी वजह से हमारी बेटियां, हमारे युवा सुरक्षित होंगे और एक सुरक्षित भविष्य का निर्माण कर पाएंगे। और इसी की मुहिम संस्थान कुछ ही समय में आपके हर गांव में लेके आने वाली है। मैं सभी से आग्रह करूंगा कि इस मुहिम से आप सब जुड़ें और अपने आसपास की जो धरोहर है, अपने मंदिर हैं, उनको संस्थान के साथ में शेयर करें। पूरा देश नहीं, पूरा विश्व आप पूरे बानसूर को देख रहा है। आज ये जो पहल
युवा जागृति संस्थान अलग अलग स्तर से की गई है, जिससे इनका मानचित्र जो बानसूर का जो मानचित्र है विश्व की धरातल पर अलग से उभर के आया है। हर किसी का अमेरिकन AIF करके संस्थान, अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन, उसका ध्यान यहाँ पे जब बानसूर के इलाके पे गया कि इस तरीके का काम किया जा सकता है, तो उन्होंने संस्थान के साथ में मिलकर कार्य किया। इसी तरीके से नई नई संस्थान आपसे जुड़ रही हैं और वो चाहती हैं कि इस एरिया के अंदर युवा जागृति संस्थान जैसे अगर संस्थान उनको मिल जाए कहीं पे भी, तो वो काम करने के लिए आगे आएंगे। कुछ ही समय में संस्थान अपने कृषि भाइयों के लिए, कृषि मजदूरों के लिए अलग अलग प्रयास करती रहती है। एक नई तकनीकी के उपयोग से उन सब लोगों को जोड़ने का प्रयास करेगी। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मजदूर जो है एक दैनिक मजदूरी के बल पर या भरोसे ही जिंदगी जीता है, उसको नहीं पता कि कल क्या जीना है, कल उसको रोजगार मिलेगा या नहीं मिलेगा। और इसी दिशा में संस्थान को एक नया कार्य करने को मिलने वाला है, जिसके ऊपर अपने जो मजदूर वर्ग है कृषि के क्षेत्र में काम करने वाला, उसको एक सुनिश्चित आमदनी उसको पता रहेगी कि इस महीने के अंदर मेरे को इतना रोजगार मिलने वाला है। तो इस तरीके के कार्यक्रम अगर किसी संस्थान अपने समुदाय में बदलाव लेके आने के लिए करें, तो हमें हम उन लोगों का साथ देना चाहिए और उनके साथ में मिलकर कार्य करना चाहिए, क्योंकि हम सक्षम हैं। किसी भी कार्य से आप सब लोग यहाँ पे पहुंच पा रहे हैं, इसका मतलब आप थोड़े सक्षम हैं। या तो शिक्षा में आप आगे हैं, आपको जानकारी है किसी चीज की, आप तकनीकी में आगे हैं, आपको तकनीकी जानकारी है किस तरीके से उपयोग करना है, किस तरीके से बचाव करना है। लेकिन अभी भी हमारे अगर इस होल से बाहर देखा जाए तो इतनी सारी आबादी है जिनको इन सब चीजों की जानकारी नहीं है, और इन चीजों की जानकारी देने के लिए युवा जागृति की संस्थान के अंदर वो ऊर्जा है, वो शक्ति है कि आप सब लोगों के बल से वो उस समुदाय के हर तबके के पास पहुंचेगी। इस नए आने वाले साल में इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देना चाहूंगा और सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि नया आने वाला साल नई उमंग के साथ शुरुआत करें, नए कार्यक्रम करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। रघुवीर जी ने नवाचारों के लिए भी आप लोगों को अवगत कराया, तो मैं सम्मानित मंच से आग्रह करूंगा कि आज हम जो साइबर सिक्योरिटी मित्र और साइबर संजीवनी जो कोर्स का हम लॉन्च कर रहे हैं, तो ये पोस्टर आप लोगों के माध्यम से लॉन्च करके और हम इस कोर्स का शुभारंभ करेंगे, इस कोर्स से लाभान्वित कराएंगे, जिसका मकसद है कि समाज में हम साइबर सिक्योरिटी मित्र और साइबर संगीनी के माध्यम से ये संदेश प्रसारित करें कि हम आसपास के लोगों को जागरूक करें, उनके साथ जो साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं उनसे वो लोग, इसी के साथ में साइबर सिक्योरिटी के लिए बुकलेट से लोगों को जागरूक करने में मदद करने का काम करेगी। तो आपसे आग्रह कि आपके कर कमलों से आज इस पोस्टर का विमोचन हम लोग कर रहे हैं, तो आपसे पुनः आग्रह कि आप इसका विमोचन करेंगे। एक बार जोरदार तालियां आप सभी लोग इस डिजिटल साइबर सिक्योरिटी के इस कोर्स का शुभारंभ आपके सानिध्य में आज प्रगति उत्सव के आयोजन पे किया गया। और धन्यवाद, तालियों के साथ इसका स्वागत करेंगे। लगभग 1 साल पहले गोकुल सर से मेरी बात हुई और मैंने इनको बताया कि साइबर अवेयरनेस हम लोग हाई लेवल पे प्रोग्राम काफी चल रहा है, पुलिस ऑफिसर्स के साथ में चलता रहता है, बड़े बड़े हाई लेवल जो नेशनल लेवल पे सिक्योरिटी अवेयरनेस, सिक्योरिटी ट्रेनिंग्स चल रही हैं, जिनमें मैं भी पार्टिसिपेट करता रहता हूँ। लेकिन जो डेली जो साइबर क्राइम केसेज आ रहे हैं, वो केसेज कहाँ पे आ रहे हैं? तो ग्रामीण परिवेश के जो लोग हैं उनके साथ में ये केसेस आ रहा है और उन लोगों के बाद में बार-बार ये चीजें क्राइम हो रहे हैं। उन लोगों को अवेयरनेस कैसे दिया जाए? हम लोगों की वहां तक पहुंच नहीं है। युवा जागृति संस्थान की ग्रामीण परिवेश में काफी अच्छी पहुंच है, तो सर ने इसको बहुत अच्छे तरीके से कोर्स को डिजाइन करके और इसकी जो पहल की है, मैं इसके लिए बहुत बहुत इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ये जो कोर्स है साइबर सुरक्षा संगिनी, इससे बहुत निश्चित रूप से मुझे भरोसा है इस पे कि जो आज के टाइम पे जो रेगुलर साइबर क्राइम केसेस हो रहे हैं उसमें निश्चित रूप से कमी आएगी। और बहुत सारे लोगों की जो मेहनत से की हुई जो पैसा होता है अकाउंट में, उसको बचाने का श्रेय गोकुल सर को जाएगा, युवा जागृति संस्थान को जाएगा।
मैंने बहुत बार न्यूज़पेपर में देखा है कि एक बार मैंने पढ़ा था कि एक दंपत्ति की घर में शादी थी, अपने बेटे की शादी थी, उसके 2 दिन पहले उनके अकाउंट से 11 लाख रुपए फ्रॉड हो गया, जस्ट शादी से पहले। तो इस तरह की घटनाएं, अब जो इतना आप लाइफ टाइम की जो बहुत बड़ी मुश्किल से जो पैसा कमाया जाता है, उसको एक झटके में सारा पैसा साफ हो जाता है अकाउंट से। तो ये सब सारी चीजें एक प्रॉपर कोर्स से ही आप लोगों को समझ में आएगी, और युवा जागृति संस्थान का जो कोर्स है, निश्चित रूप से लोगों को इससे बेनिफिट मिलेगा, फायदा मिलने वाला है। अब ये जो क्राइम केसेस हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, सबसे पहले मैं 5 मिनट लेना चाहूंगा इस पे। मेरे को मौका मिला है तो मैं कोई मौका छोड़ता नहीं अवेयरनेस देने का। तो मैं आप लोगों को मेन चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा, जिससे आप लोग अपने आप को अवेयर कर सको, हमेशा सतर्क रह सको। आजकल बांसुर में भी काफी केसेस मैंने देखे हैं। ट्रू कॉलर कौन कौन जाते हैं? ट्रू कॉलर पे किसी का भी मोबाइल नंबर हम ट्रू कॉलर पे देखते हैं, उस पर ईमेल आईडी भी दिखती है ईमेल आईडी। उस ईमेल आईडी पे वही नंबर, पासवर्ड वही मोबाइल नंबर आप डाल के देखोगे तो वो ईमेल आईडी खुल जाती है। सबकी नहीं खुलती है, सिर्फ उसकी खुलेगी जिसने पासवर्ड वो मोबाइल नंबर अपना रखा है, राइट? वो मोबाइल नंबर लॉगिन हो गया, वो ईमेल आईडी लॉगिन हो गई, और उस ईमेल आईडी पे जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, हम अपने मोबाइल में, एंड्रॉइड में जो भी नंबर सेव करते हैं, कहां पे सेव होते हैं? जीमेल पे। हैकर्स क्या करते हैं? वो आपकी ईमेल आईडी अपने फोन में लॉगिन करके और सारे कॉन्टैक्ट्स, आपके सारे कॉन्टैक्ट्स उसके फोन में चले जाएंगे, और आपकी उस नंबर पे जो व्हाट्सएप पे जो प्रोफाइल पिक्चर आपने शो कर रखी है, वो हैकर क्या करेगा? अपने नंबर से और अपने नंबर पे व्हाट्सएप पे आपकी प्रोफाइल पिक्चर रख लेगा। फिर उसके पास तो सारे नंबर चले गए आपके जीमेल से। फिर वो क्या करेगा? सबको मैसेज करेगा कि मैं फला आदमी हूँ। ट्रू कॉलर पे नाम भी आ जाता है कि मैं ये हूँ, मैं ये, मेरे को इमरजेंसी में 10,000 की जरूरत है, 20,000 की जरूरत है, मेरे हॉस्पिटल में एडमिट है, मम्मी एडमिट है, शाम को मैं पैसे लौटा दूंगा। ये केसेस, ये रिसेंटली अभी पिछले सप्ताह बांसुर में 4-5 लोगों की आइडेंटिटी थेफ्ट बोलते हैं उसको, कि आपकी आइडेंटिटी कोई और यूज करके और वो लोगों से फ्रॉड कर रहा है। तो इस तरीके के केसेस में अगर हम पहले से ही अवेयर रहें, तो बाद में जो चीजें होती हैं कि साइबर कंप्लेंट करो, फिर पैसा वापस आएगा कि नहीं आएगा, उन सब चीजों से आप पहले ही सतर्क रहो, तो ये सब चीजें आपके साथ हो ही नहीं। तो कोई भी आपके साथ ऐसी घटना घट जाती है, ऐसा कोई एक्टिविटी हो जाती है, आपको 1930 पे कंप्लेंट करना है। 1930 एक भारत सरकार की साइबर क्राइम कंप्लेंट करने का पोर्टल है। 1930 पे आप कॉल करके उनको आप सारी डिटेल आप बता दीजिए कि इस नंबर से कॉल आया था, इस नंबर से ये एक्टिविटी हुई थी, ये फ्रॉड हो गया, इतने पैसे का फ्रॉड हो गया, इस डेट को हुआ, इस टाइम पे हुआ, सारी डिटेल आप बता दीजिए। लेकिन उसमें भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट भी बहुत अच्छे से काम कर रही है। हजारों लाखों केसेस उनके पास एक दिन में जा रहे हैं, तो इस चीज की कोई श्योरिटी नहीं है कि वो पैसा आपके पास आ जाएगा। उस सामने वाले बंदे ने भी पैसा निकाल लिया, विड्रॉ कर लिया। तो जितना जल्दी हो सके, जैसे ही कोई क्राइम हो जाता है तो तुरंत आपको ये कंप्लेंट करनी है। लेकिन बेटर है कि आप लोग अवेयर रहो, ना अपना मोबाइल किसी को देना है, ना किसी को ओटीपी बताना है। आज बहुत सारे सुसाइड केसेस ऐसे होते हैं जो बहुत एकदम, हम लोगों को लगता है कि यार वो तो बहुत अच्छा एकदम ठीक ठाक बंदा था, उसने अचानक से सुसाइड कैसे कर लिया। उनके पीछे भी ऐसे केसेस हो सकते हैं, या उसको किसी कोई ब्लैकमेल कर रहा हो, या उसने कोई सेक्सटॉर्शन एक्टिविटी में किसी ने उसको फंसा दिया हो, वीडियो कॉल करके, वीडियो रिकॉर्ड करके और उसको डराया धमकाया जा रहा हो। तो इस तरीके की एक्टिविटी से आपको अवेयर रहना है। कुछ भी ऐसा हो जाता है, आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है।
किसी भी गर्ल्स के साथ में ऐसा हो जाता है कि आपने मेरे साथ में चैट कर ली और ये चैट अब मैं फेसबुक पे दिखा रहा हूँ या लोगों को दिखा रहा हूँ या आपके पड़ोसियों को दिखा रहा हूँ, ऐसी कोई भी धमकी देता है उससे आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। आपको अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में आपको कंप्लेंट करनी है, 1930 पे कंप्लेंट करनी है। और मैं हमेशा अवेलेबल हूँ, किसी को भी कुछ भी कभी भी किसी भी टाइम पे आपको हेल्प की जरूरत है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। और बहुत सारे मानसून में कुछ केसेस आए थे जिनकी हेल्प जो मेरे पास में आए थे उनकी मैंने काफी हेल्प करके और रिजोल्यूशन भी मिला, और एक बंदे के पैसे भी वापस आ गए थे 40,000 जो फ्रॉड हो गया था उसके साथ में। तो अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। और आप लोगों को कोई किसी को भी कोई डाउट है, क्वेश्चन है, आप लोग पूछ सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म आपको हमेशा हर जगह पे इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं मिलता, तो आप लोगों को कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। फोन पे आजकल सबसे ज्यादा जो चल रहा है कि आपके पास फोन आएगा कि आपने एक एडवर्टाइजमेंट डाली है, ये चीज आप बेचना चाहते हैं, जैसे हम OLX पे कोई चीज डाल देते हैं, या फिर फोन आएगा कि इंडियन गवर्नमेंट की वजह से कोरोना काल में बहुत ज्यादा केसेस हुए थे, कोरोना वापस आ रहा है। तो कोरोना के केसेस में क्या हुआ था कि कॉल करके बोलते थे कि मोदी सरकार जो है आपको राष्ट्रीय कोरोना सुरक्षा कोष से आपको कुछ अमाउंट हम सब लोगों को दे रहे हैं और आपको हम ऑनलाइन कुछ पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ग्रामीण परिवेश के लोग ज्यादा उस पर और ज्यादा ओवर ट्रस्ट कर लेते हैं और उसको अपनी सारी इंफॉर्मेशन देते जाते हैं। वो क्या करेंगे, वो आपको बोलेंगे आप फोन पे ओपन कीजिए, तो फोन पे ओपन करोगे, वो आपको पहले 1 रुपए ट्रांसफर करेंगे या फिर 10 रुपए ट्रांसफर करेंगे। वो बोलेंगे कि आपका अकाउंट वैलिडेट कर रहे हैं, 10 रुपए आ गए, आप बोलोगे हाँ जी 10 रुपए आ गए। फिर बोलेंगे कि अब हम 10,000 भेज रहे हैं, बोले ओके ठीक है भेज दीजिए। आपका ट्रस्ट ले लिया उन्होंने, 10 रुपए भेज के ट्रस्ट ले लिया। फिर वो आपको एक रिक्वेस्ट भेजेंगे, आप बोलोगे ठीक है मैं फोन पे ओपन कीजिए। फोन पे आप जैसे ओपन करोगे 10,000 रुपए का नोटिफिकेशन रहेगा जो कि आपके अकाउंट से कटने की रिक्वेस्ट रहेगी। वो 10,000 रुपीज 10,000 रुपए आपके खाते से कट जाएंगे, लेकिन उसमें इंग्लिश में लिखा होता है, जनरली कोई लोग पढ़ता नहीं है कि 10,000 रुपीज रिक्वेस्टेड बाय, वो कोई नहीं पढ़ता। जैसे आप उसके बाद नेक्स्ट डालोगे तो पिन डालने का ऑप्शन आएगा। आप बोलोगे कि सर पिन पूछ रहा है, पिन तो कभी नहीं पूछता है। फिर वो आपको वापस से आपका ट्रस्ट लेंगे कि हम इंडियन आर्मी से बात कर रहे हैं और आर्मी के अकाउंट से पैसा जाएगा, इसलिए आपका वैलिडेशन जरूरी है। फिर आप पिन डाल दोगे, आपके अकाउंट से पैसा कट जाएगा। तो किसी भी प्रकार के जो भी आपको सोशल इंजीनियरिंग इस तरीके के बहकावे में लेके और इस तरीके से पैसे आपके अकाउंट से फ्रॉड करने की कोशिश करेंगे, आपको किसी भी तरीके के फ्रॉड में आना नहीं है। और ज्यादातर आपको इस तरीके के कुछ लोन्स के एप्लीकेशन, आप जो लोन लेते हो आपके पास की प्री अप्रूव्ड लोन 50,000 का लोन मिल गया, क्लिक करते ही सिंगल क्लिक पे लोन मिल जाएगा। उसके बाद में बहुत सारी चीजें हो जाती है। आप ऐप इंस्टॉल कर लोगे, आपके सारे मोबाइल के कॉन्टैक्ट उसके पास चले जाएंगे, फोटो चले जाएंगे, फिर वो आपको ब्लैकमेल करेंगे। तो साइबर सिंगलिंग कोर्स में ये सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी, बताई जाएंगी, जिसकी हेल्प से अगर युवा जागृति संस्थान के तरीके से जो युवा जागृति संस्थान ने जो पहल की है, इसी तरीके से अगर और पूरे भारत देश में अगर और भी संस्थाएं मिलकर इस तरीके से करने लग जाए तो बहुत जल्दी पूरे देश में हम क्राइम जो साइबर क्राइम केसेस हो रहे हैं इनको बहुत जल्दी इसको कम कर सकते हैं। इनफैक्ट बहुत ज्यादा अवेयरनेस से ही ये चीज पॉसिबल है। साइबर पुलिस थाने भी ओपन हो रहे हैं, लेकिन केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो केसेस इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि अवेयरनेस नहीं है लोगों में। तो युवा जागृति संस्थान को बहुत बहुत धन्यवाद ये कोर्स स्टार्ट करने के लिए। इसी के साथ मैं अपना वाणी को समापन। थैंक यू सो मच।
नागरिकों और संसदीय अतिथियों को मेरा नमस्कार। आप सभी को पता है कि कुछ दिन पहले श्रद्धा के साथ एक घटना घटित हुई, उसके उपलक्ष्य में एक कविता पेश करना चाहती हूँ। कविता का नाम है श्रद्धा। बहको मत ना बेटियों कुल को समझो खास, बहको मत ना बेटियों कुल को समझो खास, 35 टुकड़ों में कटा श्रद्धा का विश्वास, 35 टुकड़ों में कटा श्रद्धा का विश्वास। भरोसा मत ना कीजिए सब पर आंखें मीच, भरोसा मत ना कीजिए सब पर आंखें मीच, स्वर्ण मरक के भेष में आ सकता मारीच। माँ बाप के हृदय से घर निकलेगी आह, कभी सफल होगा नहीं ऐसा प्रेम विवाह। आधुनिकता के समर्थन को इतना रखना याद, बिन मर्यादा आचरण बिगड़ेगी औलाद। जीवन स्वतंत्र आपका, करिए फैसला आप, पर ऐसा कुछ ना कीजिए जिससे मुंह छिपाए माँ बाप। घर आंगन की गोरैया कुल की इज्जत आप, सावधान रहना जरा षड्यंत्रों की भाव। बॉलीवुड की गंदगी ने खत्म किए संस्कार, चाल साज अच्छे लगे बुरा लगे परिवार। जब कभी तन पर चढ़े अंधा इश्क खुमान, इस दरिंदगी को तुम याद कर लेना एक बार। नारी तुम श्रद्धा रहो ना घर उपयोगी चीज, फिर किसकी औकात जो काट रखे तुम्हें फ्रीज। संस्कारों की सराहना कुकर्त धिक्कारो आज, आने वाली पीढ़ियां करेंगी तुम पे नाज, आने वाली पीढ़ियां करेंगी तुम पे नाज।
बाग जरा महक के चल, कुछ मेहमान आने वाले हैं, मत फूल बिछा इन राहों में, हम दिल को बिछाने वाले हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हमारे साथ मंच पर आसीन श्रीमान हंसराज जी AN साहब जैसलमेर से पधारे हुए हैं, तो मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि वो भी अपने शब्दों से हमें अभिभूत करें। मेरे साथी दोस्त, संस्था के निदेशक एवं संरक्षक, जैसा कि हमें विदित है, महिलाओं के सशक्तिकरण के उपलक्ष्य में रखा गया है एवं संस्था द्वारा साथ में किए गए कार्यों के नवाचार एवं उन पे पाई गई उपलब्धियों के बारे में रखा गया है। मैं संस्था के निदेशक श्री गोकुल चंद जी, साथ ही में श्री गिरिराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप अभी इस आयाम पे पहुँच रहे हैं कि राजस्थान ही नहीं पूरे देश में युवा जागृति संस्थान का नाम संचालित होगा और हो रहा है। और मेरी आपसे यही अपेक्षाएं रहेंगी कि आप ऐसे ही लगे रहें। जैसा कि 3 दिन पहले मेरे को मैसेज प्राप्त हुआ था संस्था के ग्रुप में, और मैं काफ़ी व्यस्त था भर्ती प्रक्रिया में, अन्य कार्यों में। फिर भी मुझे लगा कि कल मैं जयपुर पहुंचा तो जयपुर से तुरंत ही फ्री हो गए। मैं इस प्रोग्राम के चक्कर में आज यहाँ पहुंचा, और इस संस्था से मेरा इतना लगाव है कि मैं जितना बिजी होता हूँ उतना ही ज़्यादा संस्था के प्रोग्राम में भाग लेता हूँ। तो आप सबका धन्यवाद एवं आभार जो आपने मुझे यहाँ बुलाया। और मैं सभी से एक गाने के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा। गाने की कुछ पंक्ति हैं, पूरा तो मैं नहीं गा पाऊंगा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ये भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ये भारत देश है मेरा, ये भारत देश है मेरा। वो बात नहीं, ये भारत मेरा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
सबसे पहले माँ शारदे को नमन और मंचासी जो आए हुए अतिथि हैं उनका भी अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन। मैं सबसे पहले युवा जागृति को धन्यवाद देना चाहूंगी कि जो हमें यहाँ इस मंच पे बोलने का मौका दिया, क्योंकि पहले कभी हम महिलाएं ऐसे डरती थी मंच पे आने से कि बोल ही नहीं पाती थी, क्योंकि घर में नहीं बोल पाती तो वो बाहर आगे क्या बोल पाएंगी। लेकिन इस संस्था ने हमारा हाथ पकड़ के आगे बढ़ाया और हम महिलाओं को यहाँ मंच पे आके बोलने का मौका दिया, तो मैं इस संस्था का बार बार धन्यवाद कहूँ वो भी कमी है। धन्यवाद युवा जागृति संस्था। इसी में मैं महिलाओं के बारे में कुछ कहना चाहूँगी। मैं महिला और बेटियों के सम्मान के लिए कुछ कहना चाहूँगी। हौसले से भरती ऊंची उड़ान, ना कोई शिकायत ना कोई थकान, सबके जीवन का आधार है वो, मत करना तुम नारी का अपमान। किसी भी देश को सशक्त बनाने हेतु वहाँ की महिलाओं को सशक्त बनाना बहुत जरूरी होता है। महिला एक माँ, बहन और पत्नी के रूप में पुरुष जाति के जीवन में अहम भूमिका निभाती है, तब जाकर एक सशक्त नागरिक, एक सशक्त समाज और एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण होता है। महिलाओं को आदि आबादी कहा जाता है। हमें यदि अपने भारत को आगे बढ़ाना है तो यहाँ की आदि आबादी यानी कि महिलाओं को पूर्ण तौर पर आजाद करके उनको सशक्त बनाना ही होगा। आज भले ही महिलाओं की उन्नति, विकास और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में कितने ही नारे लगाए जाते हैं या भाषण दिए जाते हैं, लेकिन जिस तरह से आए दिन महिलाओं पर दुराचार, शोषण, छेड़खानी और घरेलू उत्पीड़न के मामले सामने आते हैं, तो वह एक बहुत बड़ा सवाल सरकार द्वारा चलाई जा रही महिला सशक्तिकरण की मुहिम पर उठाते हैं। देश की सरकार भले ही महिला हित में निरंतर कार्यरत है, परंतु जब तक देश का हर नागरिक जागरूक होकर हर महिला को इज्जत और सम्मान नहीं देगा जो वह खुद के लिए उम्मीद करता है, तब तक ना तो नारी सशक्तिकरण की मुहिम सफल हो पाएगी और ना ही देश विकसित बन पाएगा, क्योंकि जहाँ नारी का सम्मान नहीं होगा वहाँ कभी विकास नहीं होगा। वो नारी ही है जिसकी वजह से सारा संसार गतिमान है। नारी है तो माँ का आंचल है, नारी है तो पुरुष के सुख दुख में निस्वार्थ भाव से साथ निभाने वाला साथी है। नारी तो भाई के कलाई पर सजी हुई राखी है। रानी लक्ष्मीबाई बनकर अपने हित के लिए लड़ती है नारी। मदर टेरेसा बनकर दीन दुखियों का दर्द बांटती है नारी। नारी वास्तव में ईश्वर की बनाई गई सबसे अद्भुत रचना है। वर्तमान में महिलाओं ने अपनी नई छवि का निर्माण किया है। वो समाज में कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं, लेकिन आज भी समाज उन्हें वो सम्मान नहीं दे पाया है जिसकी वो हकदार हैं। अतः हम सबको मिलकर नारी सशक्तिकरण की दिशा में निरंतर प्रयास करने चाहिए। इस समय मुझे सुन रही हर नारी से मैं ये अपील करती हूँ कि आपको भी खुद से प्यार करना चाहिए। आपको भी खुद से प्यार करना होगा, खुद को सम्मान देना होगा और आत्मनिर्भर बनने का हर प्रयास करना होगा। तभी आपका समाज और आपसे जुड़े हुए सभी लोग आपको सम्मान देंगे। इसके साथ ही खुद पर गर्व करना चाहिए कि आपको एक महिला के रूप में जन्म मिला। अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगी, कोमल है पर लाचार नहीं तू, कोमल है पर लाचार नहीं तू, तू तो वो मूरत है शक्ति के अवतार की, किसी गुलाब की मोहताज नहीं तू तो बागबान है इस कायनात की। और मैं गोकुल सर जी को, गिरिराज सर जी को, हरी सर जी को और युवा जागृति की पूरी टीम को जितना धन्यवाद दूं वही कम है, क्योंकि हमें इतने पद मिल चुके हैं कि मैं बताती हूँ कि एक मैं बीएलई हूँ, CSC बीएलई, DGP सखी हूँ, सुरक्षा सखी हूँ और घर में तो जैसे वो बच्चों के सखी तो हुई हूँ। तो मैं वो जितना भी धन्यवाद करूँ वो काफी नहीं है। धन्यवाद युवा जागृति संस्थान। आप भी इस तरह से जो अलग अलग तरह के प्रोग्राम युवा जागृति संस्थान CSC और अलग अलग नाबार्ड डिपार्टमेंट से जुड़ करके चलाए जा रहे हैं,
आप जिस तरह के प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं, जैसी काबिलियत आप रखते हैं उस तरह के प्रोग्राम से जुड़ें, और जहां आपको मौका मिलता है, आपको लगता है कि हम यहाँ इस काम को बेहतर तरीके से कर सकते हैं, ऐसे कार्यक्रम को, काम को आप लोग सेलेक्ट करें और अपने आप को आगे बढ़ाने का मौका अपने आप को देने की जरूर सोचें। My name is लक्षण। हम आपको एक कविता सुनाना चाहते हैं। भारत हमको प्यारा है, ये तो स्वर्ग हमारा है। बहती एक नदी है हम, अभी एक सदी है हम। भारत ने बुद्धि में कम, बना चुके कंप्यूटर हम। दुनिया के विज्ञान जगत में आगे कदम हमारा है। भारत हमको प्यारा है, ये तो स्वर्ग हमारा है। थैंक यू। और आप लोगों तक पहुंचाना चाहूंगा जो डिजिटल डिस्ट्रिक्ट और डिजिटल ब्लॉक प्रोजेक्ट से जो जुड़ी हुई महिलाएं हैं, उनके लिए एक आर्थिक सशक्तिकरण का एक प्रयास और संस्था के साथ जुड़ा है, वो मैं आप लोगों के लिए कहना चाहूंगा। जो महिला डिजिटल साक्षरता से जुड़ते हुए अपने ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे लोग जो डिजिटल टेक्नोलॉजी से जुड़ना चाहते हैं और उनको शिक्षण के लिए लैपटॉप या कंप्यूटर की अगर उनको आवश्यकता है, तो आप लोगों के माध्यम से एक अफोर्डेबल कीमत में आप उन तक लैपटॉप या डेस्कटॉप की ऐसी सर्विसेज को आप पहुंचा सकती हैं। और साथ में इससे सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी होगा, एक तो ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को एक निर्धारित और एक सही रेट पर उनको इस तरह के डिजिटल लैपटॉप्स वगैरह प्रोवाइड हो पाएंगे, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं से तो खरीदना होता है, लेकिन अगर वो आपके माध्यम से खरीदेंगे तो आपको आजीविका सृजन का एक अवसर मिलेगा। साथ में पर लैपटॉप अगर आप अपने क्षेत्र में परचेज करवाते हैं तो 500 रुपए का एक इंसेंटिव उस डिजिटल सखी के खाते में जाएगा। तो ये बहुत बहुत धन्यवाद मैं ओमवीर जी को देना चाहूंगा कि उन्होंने संस्था का एक कोलैबोरेशन जो कि इस तरह की IT कंपनीज के साथ करवाया है। एक चीज मैं और बताना भूल गया आप लोगों को कि युवा जागृति मिल्क एंड एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का एक MOU हुआ है जो BLS स्टोर के साथ में,
जिसके माध्यम से यहाँ की बनी हुई वर्मी कंपोस्ट, साथ में जो मिल्क केक या इस तरह के जो प्रोडक्ट जो महिलाओं के द्वारा बनाए जा रहे हैं, चाहे दीपावली पर गाय के गोबर से बने हुए दिए हों या फिर अन्य प्रकार के उत्पाद हैं, उन्हें भारतवर्ष में जो भी BLS के स्टोर्स हैं उनके माध्यम से इनके FPO के प्रोडक्ट की पूरे के पूरे भारत में मतलब कि स्टोर के माध्यम से ऑनलाइन बिक्री की जाएगी। तो ये महिलाओं के लिए एक अच्छा अवसर आपके माध्यम से मिला है। अब मैं राकेश जी से आग्रह करूंगा कि अगले कार्यक्रम में हमारे साथ यहाँ पर कुछ ऐसी बेटियां हैं जिन्हें संस्था ने बालिका सुकन्या योजना से के तहत गोद लिया हुआ है। मंच पे आसीन कुछ अतिथियों ने भी उनमें से कुछ बच्चियों को गोद लिया है। उनके लिए हर वर्ष हम डाकघर में उनकी जो बालिका सुकन्या में जो राशि है वो जमा करा के और इसी प्रकार प्रगति उत्सव पर उसकी रिसिप्ट हम उनको प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर वो बेटियां, हरीश जी और बाकी टीम को मैं आग्रह करूंगा कि एक बार कोलिब्रेशन करके उनको सभी को मंच पर एक साथ बुला लो, वन करके हम उनको सम्मानित मंच से मैं आग्रह करूंगा कि इन बच्चियों को हम प्रति वर्ष जो इनके बालिका सुकन्या अकाउंट में जो राशि होती है वो जमा कर उनकी रसीद और साथ में शिक्षा से जोड़ते हुए अब की बार हमने एक नवाचार और किया है। सभी बच्चियों को पेन, पेंसिल और साथ में सर्दी की ऋतु है तो एक स्वेटर आज मंच के माध्यम से दिया जाएगा। तो मैं मंचासीन सभी अतिथियों से आग्रह करूंगा कि आप अपने कर कमलों से इन बच्चियों को इनके बालिका सुकन्या की जो राशि है वो और साथ में जो इनको आज हम स्वेटर, पेन, पेंसिल जो डिजिटल साक्षरता के साथ साथ इनकी शिक्षा में बढ़ावा अर्जित करने के लिए ये प्रदान कर रहे हैं।
सभी सुना को मेरा नमस्कार। मेरा नाम राधा देवी है, मैं ग्राम आलमपुर से हूँ। ये प्रगति उत्सव जैसा हंसराज सर भी कह रहे थे और मैं भी कहती हूँ, शायद हम सब महिलाओं की भी यही बात है कि चाहे कितनी भी व्यस्तता हो और जब कहीं जाना होता है तो जरूर कुछ ना कुछ काम निकल के आता है, पर फिर भी हम लोग भाग दौड़ के यहाँ पहुँचते हैं क्योंकि मन में उत्साह होता है कि ये उत्सव किसी और का नहीं, हमारा ही है। क्योंकि अगर मैं मेरी बात करूँ तो एक 10वीं पास महिला की शादी कर दी, 2 बच्चे हो गए और जब बेटियां हुई तो बेटियों के भाग्य से मुझे इतना मिला। 10वीं पास महिला ने आज BA भी कर ली और वो MSW कर रही है। और जब बेटियों का घर में प्रवेश होता है तो मैं तो ये मानती हूँ कि अपने आप अपना भाग्य उदय होना शुरू हो जाता है। और अगर मैं महिलाओं की बात करूँ तो उनके हर एक के मन में चाह होती है हम कुछ करें, लेकिन वो चाह बस मन में रखने से पूरी नहीं होगी। जब तक आप अपने लाइफ पार्टनर को समझा नहीं सकते आपको करना क्या है, आपको आगे कैसे बढ़ना है, मैं क्या करना चाहती हूँ, तो अपनी बातों को अपने तक सीमित ना रख के हमने अपनी बात रखी, वो नहीं समझे, गोकुल सर को बताया, गोकुल सर ने उनसे बात की, हमें रास्ता दिखाया। मार्गदर्शक कोई भी बन सकता है। तो ये उत्सव सर हमारे लिए करते हैं, ये हम सबका प्रगति उत्सव है। तो मैं भी अपने आप को शाबाशी देती हूँ, मुझे गर्व है, मैं औरत हूँ, मैंने जब भी अपना घर संभाला। आज मैं डिजिटल वुमन के लिए सर ने मुझे डायरी दी, वो डायरी सिर्फ हम सबको मिली है, वो इसलिए नहीं मिली कि हम उसको ले जाके रख दें। मैं तो उसमें अपने सपने लिखूंगी और पिछले 10 सालों से लिख रही हूँ। तो आगे मुझे क्या करना है वो मैं उसमें लिख के रखती हूँ। तो आप सभी बहनों से जो यहाँ पे उपस्थित हैं, मेरी यही गुजारिश है कि आप सब अपने बच्चों को, बच्चियों को इस लायक तो बनाएं कि कल को शादी के बाद अगर उसके साथ कुछ ऐसी दुर्घटना हो जाए या फिर कुछ ऐसा हो जाए तो वो अपने पैरों पे खड़ी हो सके, उसे किसी के सहारे की जरूरत ना पड़े, वो अपने आप अपने साथ साथ अपने परिवार को पाल पोस सके, उसे अच्छी शिक्षा दें और स्किल्स जरूर सीखे हो। अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है हमारे हाथों में हुनर होना, और हुनर सबके पास है, बस उसकी पहचान करना जरूरी है। धन्यवाद। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। एक नाट्य आया था बुद्धि, उसमें लिखा था कि जिंदगी में आए हो तो कुछ करिए कराइए और जिंदगी में हंसना है तो हंसिए और हंसना। नमस्कार, मेरा नाम राधा देवी है, मैं राजस्थान से हूँ। आज युवा जागृति संस्थान में साइबर सिक्योरिटी संगनी कोर्स की लॉन्चिंग की गई और उसमें मुझे भी एक संगनी के रूप में चुना गया है। इस कोर्स के दौरान मुझे साइबर सिक्योरिटी के बारे में बताया जाएगा। इससे शिक्षित होने के बाद मैं मेरे गाँव में 10 स्टूडेंट्स को और साइबर सिक्योरिटी के बारे में शिक्षित करूँगी और साइबर क्राइम को रोकूंगी। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम अनिता सैनी है, मैं राजस्थान की रहने वाली हूँ। मैं युवा जागृति संस्थान को धन्यवाद देना चाहूँगी कि आज मुझे साइबर संगनी के रूप में चुना और मैं अब मेरे गांव में 10 और स्टूडेंटों को साइबर संगनी के रूप में शिक्षित कराऊंगी।